तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कोई पॉइंट है ए या कोई भी रैंडम पॉइंट समझ लो, ये दो लाइन है। जैसे यदि ये पॉइंट है, दो लाइन बन रही है, उनके बीच में ये पॉइंट लाई करता है। दो लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसमें ये पॉइंट लाई कर रहा है। लाइंस के लिए कंडीशन क्या है, पहले हम लाइन की इक्वेशन बना देते हैं, फिर देखते हैं क्या है। अब देखो, एक तो लाइन क्या बनी है, y इक्वल टू, पहले इस लाइन का देख लेते हैं, y इक्वल टू एक्स बाई टू। तो यदि x1 होगा तो y क्या होगा, आधा होगा, x2 होगा तो y क्या होगा, 1 होगा। तो ऐसी लाइन होगी, ठीक है। ये क्या है, y इक्वल टू एक्स बाई टू। और यहाँ ये कंडीशन का क्या मतलब हो गया, x 0 से बड़ा, मतलब लाइन इधर नहीं बनेगी, 0 से बड़ा x इधर ही है, ऐसे बनेगा, ठीक है। एग्जैक्टली। दूसरी लाइन बनी है y इक्वल टू 3x। जैसे x लिया है 1, तो ये 1 2 और ये 3, तो ये यहाँ बन गया। x लिया है 2, तो ये क्या हो जाएगी, ये 6, ऐसे हो जाएगी। तो दूसरी लाइन आपकी बनेगी ऐसे। इज दैट क्लियर? ये क्या है, y इक्वल टू 3x। अब कोई पॉइंट है, इन दोनों लाइन से जो एंगल बना है, ठीक है। एंगल क्या होता है, दो रे के बीच में जो, पता है ना एंगल की डेफिनेशन। तो यहाँ कोई पॉइंट समझ लिया, ये आपका ए पॉइंट है। ए क्या करता है, a माइनस ए स्क्वायर लाई करता है इनके बीच में। कल हमने डिस्कस करा था अ पॉइंट बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में, पॉइंट बिटवीन नहीं है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। हमने डिस्कस करी थी लाइन के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू लाइन। तो यदि पॉइंट पुट करने से पॉजिटिव वैल्यू आए तो वो क्या है, लाइन के ऊपर है, नेगेटिव आए तो लाइन के नीचे है, और जीरो आए तो क्या है, लाइन के ऊपर है। अब यहाँ एक ये लाइन के ऊपर है और एक लाइन के क्या है, नीचे है। तो अब देखो, लाइन की इक्वेशन पहली वाली हो गई क्या, y माइनस थ्री एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 0। और यहाँ क्या हो गया, y माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू 0। अब दोनों में एक लाइन के नीचे है और एक लाइन के क्या है, ऊपर है। तो एक बार पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा। भाई एक पॉजिटिव यहाँ दिख रहा है, इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव, पर हम समझा ना, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, पुट करोगे तो ये आएगी। अब पॉइंट यहाँ पुट कर दिया a कोमा ए स्क्वायर। तो पहले वाले में यहाँ लिखा y की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर है ना, y की वैल्यू a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 3a/2, कोई दिक्कत यहाँ पे। और दूसरा y की वैल्यू क्या हो गई, a स्क्वायर माइनस a/2, ठीक है। ये क्या होना चाहिए आपका, 0 से छोटा होना चाहिए। यहाँ से देखो a कॉमन आ रहा है, ये a माइनस 3a/2, सॉरी 3, हाँ a माइनस क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ 3/2 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, a, यहाँ से भी a बाहर ले लेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, a बाहर कॉमन ले लिया, 3a ही होगा, 3a ही होगा, हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ क्या हो गया, ये 0 से छोटा। अब इन तीनों को यदि 0 के इक्वल करोगे ना, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 1/2 और a इक्वल्स टू 3/2, ये तीन वैल्यू आएगी। हाँ सॉरी 3 होगा, ये 3, तीन वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ सही है ना, 3/2 बिल्कुल सही है। अब देखो, अब सारे पॉइंट्स को एक नंबर लाइन पे डिनोट कर दो, ये एक तरीका होता है निकालने का, जो सारी पॉसिबल वैल्यू देखो। 0 मैंने देख लिया, 0 कहाँ पे आ रहा है, इसको इक्वल टू 0 से a की वैल्यू 0 आ रही है, इसको इक्वल टू 0 से 3 आ रही है, इसकी क्या आ रही है, 1/2। इन सबको अरेंज कर दो कहाँ पे, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन मतलब इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, फिर बढ़ते ऑर्डर में करा 0, 1/2 और 3, ठीक है। अब यदि 0 से छोटी कोई वैल्यू पुट करोगे, तो अब यहाँ भले ही आपको समझ में कम आ रहा है तो वैल्यू चेक कर लो, -1 लिख दिया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। -1 रखा तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो मतलब 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी वाले इंटरवल में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब 0 से 1/2 के बीच में देखो, 1/4 रखा, बीच में ही है, 1/4 से ये क्या होगा, पॉजिटिव है, इसको देखो, पॉजिटिव को भूल जाओ। 1/4 रखा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, 1/4 रखा तो क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव
तो ये भी पॉजिटिव। हमें इस इंटरवल में नेगेटिव चाहिए। अब 1/2 और 3 के बीच में वैल्यू लिखो, तो 1/2 और 3 के बीच में रखो 2। 2 रखने से यहाँ नेगेटिव और यहाँ क्या आ रहा है, 2 माइनस 1/2 के क्या आ रहा है बता, पॉजिटिव आ रही है। तो ये क्या हो गया बता, नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव। ये इज दैट क्लियर? तो ये आया तेरा। और आपने जैसे ही रखा 4, 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए, नेगेटिव, तो ये इंटरवल चाहिए। मतलब ए क्या हो जाएगा बताओ, ए क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू 1/2 से 3 हो जाएगा। 1/2 चलेगा क्या, 1/2 नहीं चलेगा, उस पर वैल्यू 0 हो जाएगी, ना ही 3 चलेगा। इसीलिए इसको इसमें, इसका मतलब है ये दोनों पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में? कल हमने क्या पढ़ा था, पोजीशन ऑफ 1 पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। आज पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन। पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। एक रेखा के सापेक्ष दो बिंदुओं की इसमें थोड़ा पुराना वाला ज्ञान आपका देखते हैं याद है या नहीं। ए यदि आपने कोई पॉइंट लिया, उसके कोऑर्डिनेट ले लिए x1, y1। बी कोई पॉइंट लिया, उसके पॉइंट ले लिए x2, y2, और एक लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 है। बी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2 है। और ये आपने इक्वेशन ले ली किसकी, एक लाइन की ले ली। ठीक है, अब आपको याद है तो हमने इनको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ये लैम्डा हो गया, ये क्या हो गया, 1 हो गया। एक क्या हो गया, लैम्डा हो गया, दूसरा क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें, आपको याद है तो लैम्डा का मैम ने फॉर्मूला लिखाया था क्या, माइनस, यदि लाइन की इक्वेशन आपकी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 था, तो बोलो क्या था, माइनस ax1 by1 c अपॉन ax2 by2 प्लस सी। ये आपने लैम्डा का फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? अब लैम्डा जब 0 से बड़ा होगा, ठीक है, 0 से बड़ा होगा मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो उस केस में लाइन दोनों पॉइंट के बीच में आ जाएगी। मेरी बात समझे या नहीं समझे भाई? लैम्डा पॉजिटिव कब होगा, जब ये समझ लिया लैम्डा 2/3 हो जाएगा, ठीक है, या 3/2 हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, समझ गए ना? तो इनकी पॉजिटिव वैल्यू में लाइन बीच में आएगी और लैम्डा की नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, तो उस समय समझ गया ना, वो एक्सटर्नल डिवीजन होगा। और एक्सटर्नल डिवीजन का क्या मतलब हो जाएगा, जो दोनों पॉइंट है लाइन की एक साइड में है। तो यहाँ से केस वन क्या होगा, लैम्डा होगा, वो क्या होगा बताओ, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या हो गया, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन मतलब क्या है, अंतःविभाजन। मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है पॉइंट्स लाई दो पॉइंट है, मतलब क्या होगा, लाइन लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स, या वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे लाइन लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स, और या फिर 1 पॉइंट इज ऑन द वन साइड ऑफ द लाइन एंड सेकंड पॉइंट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन। तो यहाँ क्या आ जाएगी, रेखा दोनों बिंदुओं के बीच में आएगी। ये फॉर्मूला आपको यहाँ याद होना चाहिए, मैंने करवा दिया। अब देखो, ये जब लैम्डा पॉजिटिव होगा मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव होगा। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया
ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए एक्स टू बी वाई टू प्लस सी है, इसको क्या होना पड़ेगा बता, जीरो से छोटा हो। ठीक है, इसका ले लो आप। यहाँ तो कोई दिक्कत है? दूसरा क्या हो जाएगा, ये जीरो से बड़ा हो जाएगा। दूसरा अब इसमें ही लिख दो करेक्शन करके, यहाँ पे केस 2 हो जाएगा और लैम्डा क्या हो जाएगा, जीरो से छोटे की जगह क्या हो जाएगा, इस जीरो से बड़े की जगह क्या हो गया, छोटा हो गया, इंटरनल की जगह एक्सटर्नल हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, बाह्य विभाजन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट्स लाई ऑन वन साइड ऑफ द लाइन। इसका मतलब हो जाएगा पॉइंट्स लाई ऑन द वन साइड ऑफ द लाइन। बिंदु रेखा की एक तरफ आएंगे, बिंदु रेखा के एक तरफ आएंगे। एग्जैक्टली ये क्या हो जाएगा बोलो, इस बार जीरो से छोटा था, इस बार क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा। ये जीरो से बड़ा होगा तभी तो लैम्डा नेगेटिव आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? दो केस बने हैं। अब एक आपको इसका, वेयर इज द सेकंड मार्क ऑफ, गॉट इट, इसका ले लिया आपने फोटो करेक्शन वाले का। अब देखो मैं एक लाइन की इक्वेशन ले लेता हूँ, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 1, और दो पॉइंट ले लिए, एक 1,2 और एक 2,1। ठीक है, तो उसके ये रेज कर दो। अब देखो एक पॉइंट ले लिया आपने, ए ले लिया 1,2 एंड बी ले लिया 2,1। फाइंड आउट पोजीशन ऑफ दीज पॉइंट्स with respect to line 4x plus 2y plus 1 equals to 0। यहाँ पे हिंदी में यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ये रेखा के सापेक्ष बिंदुओं की स्थिति बताओ। क्वेश्चन कैसा हो सकता है, पॉइंट्स लाई ऑन द वन साइड ऑफ द लाइन। ठीक है, पॉइंट्स लाई ऑन द, ठीक है, इधर साइड ऑफ द लाइन, पॉइंट लाई ऑन द लाइन, समझ गए ना, और नन ऑफ दीज। इज दैट क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो इसमें इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें सीधा पता है लैम्डा की वैल्यू, बोलो क्या है। एक पॉइंट को यहाँ थोड़ा समझने के हिसाब से, ये आपने लिया ए 1, ये आपने लिया बी 2,1, ये आपने लाइन ड्रॉ करी, ये आपने x1 लिया, ये y1 लिया, ये x2 लिया, ये क्या लिया, y2 लिया। आपने क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू क्या है, माइनस ए x1। ए क्या है बताओ, यदि लाइन 4x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो ये आपका हो गया ए, ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया सी हो गया। तो यहाँ पे बस पुट कर दो, x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करी 4, और y की वैल्यू क्या करी 2, 4 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे क्या करा 2 8, और यहाँ क्या हो गया 2,
और ये क्या हो गया 1 एग्जैक्टली। तो 4 4 क्या हुआ 8 और ये 9 माइनस 9 अपॉन 11। तो ये लैम्डा की वैल्यू क्या है ये बता, नेगेटिव है। लैम्डा नेगेटिव मतलब एक्सटर्नल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सटर्नल। ये वहां से ही हो गया सही मायने में तो है ना, ये तो हमने ऐसे। बाकी क्वेश्चन आपका कहाँ से हो रहा है, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था ना, बाही से। तो मतलब क्या हो जाएगा बाह्य विभाजन का मतलब क्या हो गया, पॉइंट्स लाई ऑन वन साइड ऑफ द लाइन, बिंदु रेखा की एक तरफ, बिंदु रेखा के एक तरफ आएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट इस पे और क्वेश्चन ले लेते हैं। इजी सा क्वेश्चन ले लें या फिर अब इस पे कल ही लेंगे क्वेश्चन थोड़ा, ठीक है। कल इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें।